हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा रीजनिंग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ था, जो कि आप लोगों को मंडे टू सैटरडे रेगुलर डेली की डेली आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ संडे को छोड़कर। तो आज हम लोग उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग डाइस चैप्टर देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें डाइस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को कैसे रहेंगे, जैसे कि हमारा वन कॉमन रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग को डाइस का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें अगर डाइस गिवन रहेगा तो उसमें एक कॉमन रह सकता है, टू कॉमन रह सकता है। इसमें एग्जाम्पल से आगे हम लोग पता चल जाएगा कि वन कॉमन टू कॉमन का मतलब क्या है, या फिर कोई भी कॉमन नहीं रह सकता है। तो हम लोग उसका अपोजिट अगर निकालने के लिए आ जाए तो उसका अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वन कॉमन रह गया मतलब कि अगर ये हमारा क्या है, डाइस है, ये हम लोग का क्या है, डाइस है। जैसे यहाँ पे हम लोग का 3 रह गया, 5 रह गया, 6 रह गया। फिर अगर हम लोग का यहाँ पे 3 है, 4 है और यहाँ पे हम लोग का 1 है, सपोज कीजिए ऐसा हम लोग का दिया गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग का दोनों डाइस गिवन है। अब दोनों डाइस में हम लोग का कॉमन क्या है, तो दोनों डाइस में हम लोग को कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। मतलब और कॉमन कितना है, एक ही कॉमन है। 5 और 6 और 4 और 1 मतलब चारों अलग अलग है, बस 3 दोनों में कॉमन है। तो अगर किसी का अपोजिट निकालना रहे तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाना है। मतलब कि 3 है, यहाँ से क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। तो मतलब 3, 5 और 6 ऐसे करके लिख देना है। फिर इसमें करना है, फिर किस में करना है, फिर सेकंड वाले फिगर, सपोज कीजिए फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है, तो सेकंड फिगर में भी सेम करेंगे। जो दोनों में कॉमन है वहां से चलेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 है, तो 3, 5, 6। अगर इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसमें भी क्लॉकवाइज जाएंगे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं मतलब 3, 6, 5 कर रहे हैं, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज 3, 1, 4 करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो 3, 5, 6 आ गया, फिर इसमें क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद क्या है हम लोग का, 1 है। अब हम लोग को अपोजिट निकालना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग को 1 का अपोजिट निकालना है, तो जो आमने सामने आया वो क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट। जैसे 5 का अपोजिट 4 हो गया, और 3 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, तो 3 का अपोजिट 3 होगा नहीं, बल्कि 3 का अपोजिट कौन होगा, जो बचा है इसमें, मतलब कि 2 बच गया। हम लोग को पता है कि जब हम लोग डाइस जो होता है वो 1 से 6 तक होता है, 1 से 6 तक। तो हम लोग इसमें से कौन सा बच गया, तो 2 बच गया, तो मतलब 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। वैसे ही अगर 2 कॉमन रह जाए, अगर 2 कॉमन रह जाए, जैसे मतलब यहाँ पे 2 रह जाए, 4 रह जाए और 5, फिर हम लोग का रह जाए 2, 4 और 6, तो इसमें हम लोग को अपोजिट निकालने के लिए बोला गया कि अपोजिट निकालिए, 5 का अपोजिट निकालिए, या फिर है जो 1 का अपोजिट निकालना है, 2 का अपोजिट निकालना है, कुछ का भी अपोजिट निकालना है। इसमें तो पता चलेगा कि 1 कॉमन रह गया, तो सिंपली क्लॉकवाइज दोनों को क्या करेंगे, आगे में लिखेंगे और वहां से क्लॉकवाइज चल जाएंगे। जो आमने सामने आया एक दूसरे का अपोजिट हो गया, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें अगर 2 कॉमन रह जाए, देखिए कैसे, इसमें हमारा 2 है, ये हमारा फिगर फर्स्ट है और ये हमारा फिगर सेकंड है, और इसमें भी 2 है, मतलब 1 कॉमन मिल गया। फिर इसमें एक और कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, तो मतलब कि 2 और 4 दोनों में कॉमन है, मतलब क्या हो गया, 2 कॉमन हो गया। तो जो बचा 5 और 6 एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब हम लोग 2 और 4 का अपोजिट क्या हो सकता है, 2 और जो 4 बचा उन दोनों का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा एक दूसरे का अपोजिट। कैसे, जो बचा है वो एक दूसरे का अपोजिट। अब 4 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 2 का अपोजिट 3 भी हो सकता है। तो इसमें हमारा जो 2 और 4 का किसी का भी अपोजिट पूछे तो 1 या फिर 3 में से कोई एक होगा। आगे क्वेश्चन में अगर हम लोग बनाएंगे तो उसमें 3, 4 फिगर रहेगा, जिसमें कि अगर यहाँ से 5 का अपोजिट आ गया, अगर तीसरा फिगर रह गया, अगर फर्स्ट और थर्ड फिगर क्या हो जाएगा, 1 कॉमन अगर बाई चांस दिया गया हो तो वहाँ से हम लोग 2 का भी अपोजिट निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग का 2 ही फिगर है और 2 ही कॉमन है तो 5 का अपोजिट और सिर्फ 6 होगा। लेकिन अगर 2 और 4 का अपोजिट निकालने बोले तो वो हम लोग नहीं निकाल सकते। फिर हमारा नो कॉमन फिगर, तो नो कॉमन में हम लोग का क्या होगा, मतलब कोई भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे 1, 2, 3 है, फिर यहाँ पे क्या है, 4, 5, 6 है, तो मतलब इसमें दोनों में कॉमन कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों जो नो कॉमन फिगर में क्या होता है, स्टैंडर्ड और जनरल डाइस में बट जाता है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ देखेंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारा दिया गया है, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन दिस डाइस फेस अपोजिट टू दी वन विद द 3 डॉट्स। 3 डॉट्स मतलब कि 3 जो डॉट है, जहाँ कहाँ कहाँ हम लोग का 3 डॉट है, एक हमारा फर्स्ट फिगर में है, एक हमारा सेकंड फिगर में है,
और हमारा कहाँ है, थर्ड फिगर में है। 3 डॉट है, उसका अपोजिट निकालना है। मतलब कि जब आप लोग लूडो खेलते होंगे तो जो ऊपर दिखता है उसके अपोजिट, मतलब कि अगर जो ऊपर दिख रहा है उसके नीचे, मतलब यहाँ पे हम लोग को ऊपर में दिख रहा है तो नीचे में उसका कौन सा आएगा। यहाँ पे हम लोग इस साइड दिख रहा है, मतलब इसका अपोजिट किधर आएगा, वो इस साइड में उसका अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो उसी 3 डॉट का अपोजिट आप लोग को निकालना है। तो क्या है, हम लोग का 3 है। 3 के साथ अब हम लोग देखेंगे 3 है कहाँ का, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक फिगर नंबर 4 में है। फिगर नंबर कहाँ है, 4 में है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है और 3 के साथ कौन कौन है, यहाँ पे 6 डॉट है और 4 डॉट है। तो कहीं पे 6 और 4 डॉट है, कहीं पे तो नहीं है 6 और 4 डॉट एक साथ। हाँ, मिल गया। जो फिगर नंबर फर्स्ट है और फिगर नंबर थर्ड है, इन दोनों में क्या है, जो 4 डॉट है और 6 डॉट भी है। यहाँ पे भी 6 डॉट है और 4 डॉट है। हम लोग का किसका अपोजिट निकालना है, 3 का अपोजिट निकालना है। सिर्फ और सिर्फ जिसका अपोजिट निकालना है उस पर ध्यान देंगे। ये नहीं देखेंगे कि हम लोग का 6 का अपोजिट, 4 का अपोजिट। अगर इन दोनों को 2 कॉमन डाइस से बनाते हैं तो हम लोग का 6 का और 4 का अपोजिट नहीं निकल पाएगा। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बोला गया 3 का अपोजिट निकालने के लिए। तो ज़्यादा ट्राई करेंगे कि 2 कॉमन ही मिल जाए। तो हम लोग का क्या है, 3 है। 3 के साथ में कौन कौन है, 6 है और 4 है। तो इसमें भी 6 है और 4 है। तो बचा कौन सा है, इसमें हम लोग का बचा 5। इसमें हम लोग का कौन सा बचा, 5 बच गया। और इसमें हम लोग का 3 आ गया। मतलब कि 3 डॉट के अपोजिट कौन सा आएगा, 5 डॉट आ जाएगा। अगर इसी में बोला जाता कि 6 का अपोजिट निकालने के लिए, तो अब हम लोग इससे नहीं बनाते, क्योंकि 6 और 4 तो हो गया। तो 6 और 4 का अपोजिट तो हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो 6 और 4 का निकालने के लिए रहता, तो यहाँ पे से इन दोनों फिगर से बनाते। क्योंकि 4 है और यहाँ पे 4 है, मतलब 1 कॉमन से बनता। मतलब 4 से क्या चलते, क्लॉकवाइज चलते, और यहाँ से 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो वैसे ही हम लोग का 4 का अपोजिट आ जाता और 6 का भी अपोजिट आ जाता। ये तो हो गया हमारा 2 कॉमन से, मतलब कि 2 कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड फिगर में से हम लोग इजीली निकाल लिए, 3 का अपोजिट निकाल लिए। लेकिन अगर 2 कॉमन नहीं रहता, सपोज कीजिए कि फिगर में है जो हम लोग को 2 कॉमन नहीं गिवन रहता, एक ही कॉमन रहता, जैसे हम लोग का फिगर फर्स्ट और सेकंड ही गिवन रहता और हम लोग को 3 का अपोजिट निकालना रहता, तो यहाँ नहीं, ये यहाँ भी 3 का अपोजिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 और 4 है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाता, कांट डिटरमाइन हो जाता। जैसे हम लोग का फिगर नंबर फर्स्ट और 4 गिवन रहता, फिगर 2 और 3 नहीं रहता। तो फर्स्ट और 4 में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग 3 का अपोजिट निकाल सकते हैं। कैसे, 3 है, यहाँ पे एक कॉमन है और यहाँ भी 3 है, मतलब कि दोनों में एक ही कॉमन है। 3 डॉट यहाँ भी, 3 डॉट यहाँ भी, बाकी यहाँ 6 डॉट है और 4 है, और यहाँ पे 2 है और 1 है। मतलब कि यहाँ से क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम लोग क्लॉकवाइज ही जाते हैं। तो क्या है, 3 डॉट है, फिर 6 डॉट है और फिर 4 डॉट है। फिर यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। अब जो एक दूसरे के आमने सामने आया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब बचा हमारा कौन सा, 5 बचा। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। तो 3 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। फिगर नंबर फर्स्ट और थर्ड से भी हम लोग क्या निकाले, 5 ही निकाले। 2 कॉमन था इन दोनों में, 6 और 4, 6 और 4, तो 3 का अपोजिट 5 आ गया। या फिर हम लोग 1 कॉमन से भी निकाल दिए, 1 और 4 फिगर नंबर से क्या, 3, 6 और 4, यहाँ पे 3, 1 और 2, तो हमारा कौन सा आ गया, 5 आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अब बस इसमें वैसे ही, बस क्या करना है कि आप लोगों को फाइंड करना है कि कौन से फिगर से हम लोग को बनेगा, आंसर कैसे आएगा। बस इसमें डाइस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हाट नंबर इज अपोजिट टू 3, 3 का अपोजिट हम लोग को निकालना है। 4 फिगर दिया गया, 3 का अपोजिट निकालना है। तो पहले हम लोग का 3 है कहाँ का, 3 एक यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। अब 3 के साथ देखिए क्या क्या है, तो 3 के साथ यहाँ पे 2 और 6 है, तो कहीं पे 2 और 6 नहीं है, यहाँ पे 6, 1 है और 5 और 1 है। हम लोग को 3 का अपोजिट निकालना है, तो हम लोग को क्या, फिगर फर्स्ट और थर्ड से निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया क्या करते हैं, फिगर थर्ड और फर्स्ट और थर्ड से निकालते हैं। तो 3 का अपोजिट नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 है, 6 है, 3 और 6, 2 कॉमन बच गया, मतलब 1 का अपोजिट 2 आ गया। तो यहाँ से हम लोग नहीं निकाल सकते। अब हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट और 4 से चलते हैं। फर्स्ट और सेकंड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब कि 1 कॉमन से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 है। इन दोनों में पहले कॉमन क्या है,
दो इन दोनों में कॉमन है, तो पहले 2 लिख लेंगे दोनों जगह। फिर अब यहाँ से क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब 2 के बाद 6 है, पहले फिगर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। 2 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 3 है। फिर इसमें हम लोग का क्या है, 2 है, 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद 5 आता है और 5 के बाद 4 आता है। हम लोग का किसका अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट, मतलब जो आमने सामने आया, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर 2 का अपोजिट पूछता तो बचा हमारा कौन सा, 1 बचा, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सो बिलो आर 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, फाइंड द नंबर अपोजिट टू 6। 6 का हम लोग का अपोजिट निकालना है। इतना क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में लास्ट में किसका अपोजिट पूछा है बस। तो 6 का अपोजिट निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग किससे बनाते हैं, तो 6 का अपोजिट 6 हम लोग का यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 1 और क्या है 5 3, तो 5 3 और 5 3 हम लोग का फर्स्ट और थर्ड फिगर से हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 3 है और यहाँ पे भी 5 3 है, मतलब कि ये क्या हो गया, 2 कॉमन से बन गया। तो जो बचा 4 और 6 बचा, तो 4 और 6 एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट 6, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा टाइप का जब क्वेश्चन आए तो एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, बस क्वेश्चन देखते के साथ ही आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए। क्या हम लोग का डी है, तो डी का अपोजिट निकालना है, तो डी हम लोग का यहाँ पे है और डी के साथ क्या है, सी और ई है, तो फिगर्स नंबर सेकंड और थर्ड से जैसे ही सी और ई दिख गया तो इसके बगल में ही तो सी और यहाँ भी है, सी और ई यहाँ भी है, तो बचा हमारा इसमें कौन सा बचा, ए बचा, और इसमें कौन सा बचा, डी बचा, मतलब डी का अपोजिट क्या हो गया, ए हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस चैप्टर में उतना कुछ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर से बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्या है हम लोग का, सरफेस अपोजिट टू दी डिजिट 4, 4 का अपोजिट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग का पहले 4 कहाँ है, तो 4 का अपोजिट हम लोग का 4 यहाँ पे है, 4 के साथ क्या है 5 और 6 है, तो ये तो हम लोग का फिगर नंबर सेकंड और थर्ड से ही निकल गया। कैसे, 5 है और 6 है, दोनों क्या है, दोनों 2 कॉमन है, तो बचा हमारा कौन सा बचा, 1 बचा और 4 बचा, तो मतलब 1 का अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 का अपोजिट पूछा है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सरफेस किसके अपोजिट निकालना है, 7 के अपोजिट निकालना है, तो 7 के अपोजिट निकालना है। इसमें क्या बोला गया, 4 फॉर्म्स ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो, 4 प्रकार के डाइस दिए गए हैं। इन दिस डाइस इन एडिशन ऑफ 2 अपोजिट सरफेस इज 7, जो 2 अपोजिट सरफेस का जो सम है, जो 2 अपोजिट सरफेस का जो सम है, मतलब कि अगर ये क्या है, सम बराबर कितना आ गया 7, मतलब कि अगर ऊपर है 2 अपोजिट सरफेस, मतलब कि अगर ऊपर वाला है और नीचे वाले का दोनों का अपोजिट सरफेस का सम कितना है, 7 है। अगर एक लेफ्ट में है तो एक राइट में, उसका अपोजिट सरफेस का सम कितना है, 7 है। अपोजिट सरफेस मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, एक इस साइड का तो एक इस साइड का अपोजिट सरफेस, आप लोग डाइस देखे होंगे, एक इधर का तो एक नीचे का, इन दोनों का अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7 होगा। इसका और इसका अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7 होगा। अब इसका और इसके पीछे वाले का अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7 होगा। तो ऐसा हमारा कौन सा है जो कि विच विल बी द राइट फॉर्म ऑफ दिस डाइस इज गिवन बिलो, तो हम लोग का ऐसा कौन सा है जिसके अपोजिट सरफेस का सम हम लोग को 7 दिया गया हो। अपोजिट सरफेस का सम 7 दिया गया, एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल का सम 7 नहीं रहना चाहिए। मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन मतलब ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। कैसे है, यहाँ पे 5 है और 3 है और 1 है, 5 है 3 है 1 है, तो मतलब 5 3 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, मतलब कि इसमें हम लोग का क्या आ गया, इसमें हम लोग का अपोजिट मतलब कि जो भी एडजेसेंट साइड है, मतलब कि जो भी अगल बगल में, उसका सम हम लोग का क्या है, 7 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये हमारा आंसर हो सकता है। हम लोग को चाहिए कि अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि अगल बगल का सम 7 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 5 है और 2 है, मतलब 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे तो ये अगल बगल में ही 7 बन गया, तो हमारा ये तो नहीं होगा। फिर 4 है और 3 है, ये भी अगल बगल में ही 7 है। फिर हमारा 6 है और 1 है, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अपोजिट सरफेस का ही सम 7 रहना चाहिए, जब वो छुपेगा तभी तो 7 बनेगा। जैसे 5 है और 2 है, तो 5 + 2 1, 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है। जैसे आप लोग डाइस देखे होंगे, उसमें देखेंगे अगर 1 है और यहाँ पे 2 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, 3 दिख रहा है,
सपोज कि ऐसे ऐसे 3 दिख रहा है, तो आप लोगों को पता है कि जो अपोजिट सरफेस का जो सम होता है डाइस में वो कितना होता है, 7 होता है। जैसे एक का अपोजिट आप लोग जब सिंपल जो डाइस देखेंगे वो एक का अपोजिट 6 होगा, फिर 2 का अपोजिट आप लोगों को क्या दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, और 3 का अपोजिट 4 गिवन रहेगा। तो आप लोग को सिंपल डाइस का पता है कि जब हम लोग एक देखते हैं तो नीचे हम लोग का 6 गिवन रहता है, 6 मतलब छुपा हुआ रहता है। मतलब अब इन दोनों को जोड़िए कितना आ गया, 7 आ गया, इन दोनों को जोड़िए 7 आ गया, और इन दोनों को जोड़िए 7 आ गया। क्या अगल बगल में किसी का सम मतलब कि 2 + 1 करते तो 7 आता है, नहीं, बल्कि जो इसका भी जो भी सम होता है वो छुपा हुआ रहता है। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यहाँ पे दिया गया है फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 2, मतलब कि 2 के अपोजिट कौन सा हम लोग का आएगा। तो 2 हमारा यहाँ पे और 2 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अगर इन दोनों से बनाते हैं तो 2 कॉमन बनेगा, और 2 और 4 दोनों में कॉमन है, और 3 का अपोजिट 6 आ जाएगा। लेकिन हम लोग को 2 का अपोजिट निकालना है, तो 2 का अपोजिट निकालेंगे तो एक हमारा 2 यहाँ पे है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे फर्स्ट और फिगर नंबर 4 के 4 को बना देंगे। अगर 2 कहीं भी नहीं भी मिल रहा है तो हम लोग 4 से भी बना सकते हैं। जैसे हमारा 4 2 6 हो गया, तो 4 5 3 हो गया, 4 को भी लेकर बना सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 ही को लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का फर्स्ट और फिगर नंबर 4 को है, तो 2 से क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एक ही है, इन दोनों में कॉमन कितना है, एक है सिंगल। तो हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाएंगे, मतलब 2 है, फिर 6 है, उसके बाद क्या है 4 है। फिर यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद हम लोग का 1 आता है। अब हमारा जो कौन सा बचा, इसमें हम लोग का 5 बच गया, तो 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, 4 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट नंबर मस्ट बी एट द बॉटम फेस व्हेन द डाइस इज इन द पोजीशन एज द फिगर इन द थर्ड। जो हमारा थर्ड फिगर दिया गया है, जो बॉटम फेस में हमारा कौन सा नंबर आएगा, मतलब कि हमारा फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड और फिगर 4 में नहीं, बल्कि जो फिगर थर्ड में है उसके नीचे में कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट इतना बोला गया, ये नहीं बोला गया कि इसका अपोजिट निकालना है, डायरेक्ट बोला गया है कि इसमें हम लोग को क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि हम लोग का जो फिगर नंबर थर्ड है उसमें नीचे में हमारा कौन सा, बॉटम में हमारा कौन सा नंबर आएगा। बॉटम में कौन सा आएगा, जो उसके ऊपर का अपोजिट तो आएगा। मतलब कि हम लोग को इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 का अपोजिट निकाल के दीजिए, और इसमें हम लोग को इतना समझना पड़ेगा कि किसका अपोजिट निकालना है। बॉटम में कौन सा आएगा, मतलब कि उसके ऊपर वाला का ही अपोजिट तो होगा वो, मतलब वो 3 का अपोजिट होगा। अब 3 के साथ कौन कौन सा है, 6 है और 5 है। तो देखिए फिगर नंबर फर्स्ट और फिगर नंबर थर्ड में ये 6 5 यहाँ भी है और 6 5 यहाँ पे है। तो यहाँ से बचा हमारा कौन सा, यहाँ से बचा हमारा 4 और यहाँ से बचा 3, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का 3 का अपोजिट 4 हो गया, क्योंकि हम लोग को बस 3 का पूछा था, 6 और 5 का तो पूछा नहीं था। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ 1 डॉट। एक डॉट जो है उसके अपोजिट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा एक डॉट है, अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग अपोजिट निकालेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग अटक जाएंगे, क्योंकि इसमें 2 कॉमन से बन जाएगा, एक डॉट है 2 डॉट है, यहाँ भी एक डॉट है और 2 डॉट है, मतलब 3 का अपोजिट हमारा 5 डॉट आ गया। हम लोग को सिंपली निकालना है एक डॉट का। तो अब हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो 2 डॉट यहाँ भी है और 2 डॉट यहाँ भी है, और कोई कॉमन इसमें नहीं है, और कोई कॉमन इसमें नहीं है, मतलब कि ये 1 कॉमन डाइस से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, सिंपली क्लॉकवाइज चल जाएंगे। जो भी कॉमन आया दोनों में, वहां से यहाँ से कितना कॉमन आया, 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 2 लिख देंगे। अब यहाँ से एरो बना बना के लिख देंगे। तो 2 के बाद हमारा क्या है, 2 के बाद 3 है, यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाएंगे। फिर 3 के बाद क्या है हम लोग, 1 है। फिर यहाँ से 2 के बाद क्या आता है, 5 है, 5 डॉट है। फिर हमारा 5 डॉट के बाद कितना डॉट है, 6 डॉट है। तो हमारा बच्चा कौन सा, हम लोग को निकालना था कि एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट तो 6 आ गया, तो एक का अपोजिट 6 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा 2 का अपोजिट पूछता है तो 2 का अपोजिट 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या पूछा है, एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि हम लोग को अपोजिट निकालना है, 3 डॉट के अपोजिट निकालना है। तो हमारा 3 डॉट यहाँ कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है। अब 3 डॉट है, अब उसके साथ साथ कौन सा है, 2 डॉट है और 4 डॉट है। यहाँ भी 2 डॉट है और 4 डॉट है। तो हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड से बना सकते हैं। जो 2 डॉट है यहाँ पे, जो 2 डॉट है यहाँ पे, ये 2 डॉट और 4 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट है और 4 डॉट है, यहाँ पे 2 है और 4 है, मतलब कि ये 2 कॉमन से बचा। तो ये दोनों में तो ये दोनों कॉमन आ गया, तो बचा हमारा कौन सा, यहाँ पे 3 डॉट बचा और 6 डॉट बचा, मतलब कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। द 6 faces of a dice have been marked with alphabet A, B, C, D, E, F respectively. This dice is rolled 3 times, 3 टाइम रोल्ड किया गया। द 3 पोजिशन आर गिवन, मतलब कि एक डाइस लिया गया, उसको 3 बार क्या किया गया, रोल किया गया। तो उसमें जो 3 पोजीशन, जो अलग अलग पोजीशन आया वो दिया गया है। तो हम लोग को सिंपली बोला गया कि अपोजिट टू ए निकाला, मतलब कि ए का अपोजिट निकालिए। कितना बार भी घुमाए हम लोग को ये फिगर दिया गया है, अब हम लोग को ए का अपोजिट निकालना है, बस और कुछ नहीं। तो हम लोग का ए, यहाँ पे ए के साथ क्या है, बी है और सी है। तो अगर हम लोग फिगर नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का सी है और यहाँ भी सी है। और कोई कॉमन है दोनों में, दोनों में और कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि ये 1 कॉमन से बनेगा, 1 कॉमन से बनेगा। तो मतलब ये हमारा सी है। सी के बाद हम, अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो सी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी के बाद हमारा ए आ जाएगा। क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज ही चलिएगा। इसमें अगर सी है, सी का हमारा घड़ी कैसे चलता है, ऐसे हमारा चलता है। तो वैसे ही इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को क्लॉकवाइज ही चलना है। ये कि नहीं कि इसमें क्लॉकवाइज किए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसमें हमारा सी है तो सी लिख देंगे। सी जो भी कॉमन रहेगा वो सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सी के बाद क्या है, डी है, फिर डी के बाद क्या है, ई है। तो सी का अपोजिट क्या आ गया, यहाँ पे सी का अपोजिट हमारा एफ आ गया। हम लोग का किसका अपोजिट निकालना था, ए का अपोजिट निकालना था। तो ए का अपोजिट ई आ गया, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर सोन। 2 डिफरेंट पोजीशन दिया गया डाइस का। विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। मतलब कि देखिए कि 3 है, अगर 3 हमारा नीचे है तो 3 तो हमारा यहीं पे दिख रहा है। 3 हमारा अगर, क्या बोला गया है, विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। मतलब कि अगर 3 हमारा नीचे है तो ऊपर में कौन सा नंबर आएगा, ये हम लोग को निकालना है। तो अगर 3 हमारा नीचे है, 3 हमारा क्या है, बॉटम में है, तो टॉप में हमारा कौन सा आएगा। तो मतलब कि क्या भी बोला गया, सिंपली 3 का अपोजिट हम लोग को निकाल के बताइए। तो 3 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, और 3 के, अब इन दोनों डाइस, ये दोनों डाइस ही दिया गया है, तो ये 2 डाइस दिया गया है, तो 3 है। अब इन दोनों में पहले कॉमन कौन सा है, निकालना तो हम लोग का 3 का है, ये तो पता चल गया। अब इन दोनों में देखिए पहले कॉमन कौन सा है, तो इन दोनों में कॉमन हम लोग का 1 है। 1 क्या है, दोनों में कॉमन है। अब 1 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल जाएंगे, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। 2 कॉमन हमारा नहीं बन रहा है, बल्कि 1 कॉमन ही बन रहा है। फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाएंगे तो 1 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 6 आता है। हम लोग को किसका अपोजिट निकालना था, 3 का अपोजिट निकालना था। तो जो आमने सामने आया, मतलब 5 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे अपोजिट टू 1, अपोजिट नंबर 1 के अपोजिट निकालना है, और हम लोग को ये 2 फिगर दिया गया। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी है, ये तो देखते के साथ एकदम तुरंत जैसे ही क्वेश्चन दिखे वैसे ही आंसर। ये दोनों में क्या चल रहा है, क्योंकि फिगर भी 2 ही फिगर है, ये तो हम लोग को छांटना आसान हो जाएगा कि 1 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, या फिर नो कॉमन हो रहा है। तो इन दोनों में देख रहे हैं कि 2 कॉमन हो रहा है, कैसे, ये 6 है और 4 है, दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। तो बचा हमारा कौन सा, यहाँ से 3 बचा और यहाँ पे से 1 बचा। हम लोग को 1 का अपोजिट पूछ रहा था, मतलब 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे हम लोग का सिंबल दिया गया है और यहाँ पे एंड का सिंबल दिया गया, उसके अपोजिट हम लोग का एंड का अपोजिट बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 कॉमन या फिर 2 कॉमन। हम लोग एंड नहीं ढूंढेंगे, उतना हम लोग को टाइम नहीं है कि हम लोग एंड ढूंढे, बस सिंपल देखना है कि यहाँ पे 1 कॉमन लगाए कि 2 कॉमन लगाए। तो सबसे बढ़िया करते हैं कि ये जो फिगर नंबर फर्स्ट है और फिगर नंबर सेकेंड है, इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, 1 कॉमन लगा देते। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, इन दोनों में कॉमन है ये हैशटैग, और हैशटैग क्या है, कॉमन है। मतलब यहाँ से हैशटैग, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चल जाएंगे। फिर हमारा एंड है, फिर हमारा क्या है, प्लस है, फिर हमारा हैशटैग है, फिर हमारा परसेंटेज है, और यहाँ पे स्टार है।
मतलब ऊपर का ऐसा सिंबल है। लेकिन आप लोग को इतना बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इन दोनों में पता चल गया कि हम लोग को ये दोनों में क्या है, हैशटैग है और सारा सिंबल आ गया, बस क्या बाकी है, एंड ही बाकी है। तो जो मतलब कि जो हैशटैग आया उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसका हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए ये जो दो आया वो एक दूसरे का आमने सामने हो गया। हम लोग का किसका पूछा था, एंड का पूछा था। अब इन दोनों में हमारा कौन सा मतलब सारे सिंबल में कौन सा सिंबल नहीं आया, एंड नहीं आया, मतलब कि वो किसका अपोजिट हो जाएगा, हैशटैग का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हम लोग का फोर का अपोजिट निकाल के बताना है। इस क्वेश्चन को भी पहले आप लोग, सारे क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे तब वीडियो को प्ले करेंगे। तो आप लोग इतना देर में तो आप लोग फोर का अपोजिट भी निकाल लिए होंगे। कैसे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर नंबर जो फर्स्ट है, सॉरी फिगर नंबर फर्स्ट में और थर्ड में अगर देखते हैं तो हम लोग फोर का अपोजिट निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग फर्स्ट यहाँ भी है और फर्स्ट हम लोग का यहाँ भी है। तो हम लोग को दोनों में कॉमन क्या मिल गया, फर्स्ट एक आ गया, एक के बाद क्या आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया। कि दोनों में क्या है, वन कॉमन का ट्रिक चल रहा है। तो हम लोग का क्या है, यहाँ से वन है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो वन के बाद फोर, फोर के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम लोग का फोर का अपोजिट पूछा था, तो फोर का अपोजिट यहाँ से क्या आ गया, फोर का अपोजिट हम लोग का 6 आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हम लोग को 6 का अपोजिट निकालना है। किसका निकालना है, हम लोग को 6 का अपोजिट निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इन दोनों में हम लोग को कॉमन है 3। अब दोनों में कॉमन है 3 तो 3 3 और लिख लेंगे। अब हम लोग को किसका निकालना है, 6 का अपोजिट निकालना है। तो 1 और 5 का अपोजिट 2 या फिर 4 में से इतना होगा, मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि बचा हमारा कौन सा नंबर, हम लोग का 6 ही बचा। अब दोनों में हम लोग को कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर इसको पूरा लिखना चाहते हैं, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आप लोग को यहाँ पे अंदाजा हो गया होगा कि अगर सारा नंबर आ जाए और जो भी कॉमन है, जो भी हम लोग का नहीं दिख रहा, मतलब 6 का अपोजिट निकालना है। 6 का 6 हम लोग का कब छुपेगा, जब दोनों में कॉमन आ जाए। तो दोनों में कॉमन क्या है, हम लोग का 3 है, मतलब 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर समझ में ना आया हो तो सिंपली यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 1 5, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, फिर 5 के बाद 3 आएगा। तो हम लोग 3 तक नहीं जाएंगे, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 2। जो आमने सामने आया एक दूसरे का अपोजिट, हम लोग का किसका निकालना था, 6 का निकालना था। तो इस सभी नंबर में हमारा कौन सा नंबर नहीं आया है, तो 6 हमारा नहीं आया है। मतलब कि वो किसका अपोजिट हो जाएगा, 3 का हमारा अपोजिट हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोला गया है यहाँ पे 1 का अपोजिट निकालना है। किसका अपोजिट निकालना है, 1 का अपोजिट निकालना है। तो सिंपली यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों में पहले कॉमन कौन सा है। तो इन दोनों में कॉमन हमारा 3 है और यहाँ भी 3 है। 1 का अपोजिट निकालना है। अगर 3 का अपोजिट बोलता तो इसमें हम लोग का 3 का अपोजिट क्या हो जाता, 5 हो जाता। क्योंकि इन दोनों में छुपा हुआ नंबर कौन सा है, सिर्फ हम लोग का 5 ही नहीं दिख रहा है। मतलब कि इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाता, मतलब 3 का अपोजिट 5 हो जाता, क्योंकि दोनों में कॉमन है। और जो छुपा हुआ है नंबर वो कॉमन नंबर का ही अपोजिट है। लेकिन हम लोग को इसमें 3 का अपोजिट नहीं बोला गया है, इसमें हम लोग का किसका अपोजिट बोला गया है, 1 का अपोजिट बोला गया है। तो 1 का अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। मतलब 3 1 और 6, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो 3 4, 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। हम लोग का किसका निकालना है, 1 का अपोजिट निकालना है। तो जो आमने सामने आया मतलब 1 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। मतलब कि डाइस को ओपन कर दिया गया है, अगर फोल्ड करेंगे तो हम लोग का कैसा दिखेगा, हम लोग को ये फिगर दिया गया है। तो सिंपली इसमें क्या याद रखना है, इस अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो सिंपली क्या याद रखना है कि एक घर छोड़कर वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे, और यहाँ पे तो ये एरो देकर बता भी दिया गया है कि एफ का अपोजिट क्या है, बी है। एक घर छोड़कर मतलब कि अगर हम लोग एफ है तो एक घर हम लोग का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई को छोड़कर हम लोग का जो आगे में आएगा वो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे हम लोग का यहाँ से बहुत सारा, मतलब सपोज कि यहाँ पे 4 ही है ना, यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, 8 दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 ही रहने दे देते हैं इसको, ठीक है। ए बी सी डी ई और क्या है हम लोग का एफ है। तो जो एक का, अगर हम लोग ए का अपोजिट निकालना रहे तो एक घर छोड़कर मतलब ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर हम लोग का बी का अपोजिट निकालना रहे तो बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक घर छोड़कर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का ई और एफ आ गया, तो ऐसा तो हम लोग का फिगर शायद पॉसिबल नहीं है। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी।
चलिए आगे हम लोग जब भी हम लोग एग्जाम्पल आगे में ले लेंगे। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसमें क्या आ गया, एक घर छोड़कर मतलब एफ का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ई का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो हमारा बचा कौन सा, ए का अपोजिट डी आ गया। मतलब कि ए का अपोजिट यहाँ पे हमारा ए का अपोजिट क्या आ गया, डी आ गया। फिर हमारा एफ है और बी है, मतलब एफ का अपोजिट क्या आ गया, बी आ गया। फिर यहाँ पे या ई है और सी है, तो ई का अपोजिट क्या आ गया, सी आ गया। एक घर छोड़कर मतलब ई है और सी है, मतलब ई का अपोजिट सी है। फिर हमारा एफ और बी, एफ का अपोजिट बी है और ए का अपोजिट डी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी अपोजिट जो भी जिसका अपोजिट होता है वो कभी भी एक साथ फिगर में नहीं दिख सकता, मतलब कि ए और डी कभी भी एक साथ नहीं आएगा। अगर ए दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, डी दिखेगा तो ए नहीं दिखेगा। वैसे ही एफ और बी है, अगर एफ दिख रहा है तो बी नहीं दिखेगा, बी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखेगा। ई और सी में भी सेम ही है। तो हम लोग को क्या है, हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है बी एफ ई। तो हम लोग का क्या है, बी है और एफ है। बी और एफ कभी भी एक साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि वो अपोजिट है। अगर बी आगे में दिख रहा है तो एफ कहाँ दिखना चाहिए, पीछे में दिखना चाहिए। मतलब कि जो उसका अपोजिट होता है वो हमेशा छुपा हुआ रहना चाहिए। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ई एफ डी। तो ई एफ डी, हाँ ये आंसर हमारा सही है। आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आगे चेक भी करना चाहते तो दोनों ऑप्शन गलत निकलेगा। इसमें देखिए ई एफ डी, ऑप्शन नंबर बी में था ई एफ डी। ई का अपोजिट सी है, सी कहीं दिख रहा है नहीं। एफ है, एफ का अपोजिट बी है, कहीं दिख रहा है नहीं। फिर हम लोग का क्या है, डी है, डी का अपोजिट ए है, कहीं दिख रहा है नहीं। मतलब कि तीनों है जो वो अलग अलग है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी चेक करना है, लेकिन एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसा चेक करने बिल्कुल भी नहीं बैठना है। क्या है, बी ई सी है। तो बी ई सी, देखिए यहाँ पे ई सी आ गया, एक दूसरे का अपोजिट आ गया। मतलब कि अब एक दूसरे का अगर ई आया है तो ई का अपोजिट जो सी है वो नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो दिख ही गया। मतलब ये भी हमारा गलत है। फिर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या है, हम लोग का ई डी ए आ गया। तो ई डी और ए, डी और ए क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब ये भी गलत हो गया। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसमें वन का अपोजिट निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो और भी इजी है। वन का अपोजिट निकालना है तो एक घर छोड़कर, मतलब ये वाला छोड़कर ये वाला, तो हमारा वन का अपोजिट क्या आ गया, हमारा फोर आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे कौन किसका अपोजिट है। तो दो का अपोजिट क्या दिया गया है, चार दिया गया है। एक का अपोजिट छः दिया गया है और पाँच का अपोजिट तीन दे दिया गया है पहले से ही। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे आंसर फिगर दिया गया और इसमें जो आंसर फिगर है वो हमारा कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं जो भी एक दूसरे का अपोजिट होता है वो आमने सामने, मतलब कि आमने सामने आएगा, अपोजिट में आएगा, लेकिन एडजेसेंट मतलब कि उसके अगल बगल में नहीं रहेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 6 है और एक है, एक का अपोजिट 6 है यहाँ पे हम लोग को दिया गया है, और एक और 6 क्या हो गया, एक दूसरे का पड़ोसी बन गया। एक दूसरे का पड़ोसी नहीं बनना है बल्कि एक दूसरे के अपोजिट में आना है। मतलब कि ये हमारा आंसर नहीं आएगा। फिर हमारा 3 है और 5 है, ये भी देखिए एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। फिर है हमारा 6 2 4, 6 2 और 4, 2 और 4 एक साथ आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर 1 3 4, तो 1 3 और 4, 1 3 4 एक, मतलब एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, 3 व्यूज ऑफ द सेम क्यूब आर गिवन, ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर नंबर फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक है जो क्या किया गया, नंबर दर्शाया गया है। घन को खोलने पर निम्न में से कौन सा घन बनेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई भी हम लोग का कोई भी एक क्यूब है, अगर उसको खोलेंगे तो हम लोग का इसमें से कौन सा फॉर्म बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन तीनों में से पहले देख लेते हैं कि हम लोग का अपोजिट कौन सा आ रहा है, मतलब कौन किसका अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 3 5 है, 1 3 5 है। मतलब कि इन दोनों से क्या आ गया, अगर इन दो डाइस से देखे कि एक का अपोजिट हम लोग का क्या आ गया, 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 क्या है, 3 और 5 कॉमन है। तो बचा हमारा कौन सा, एक का अपोजिट 2 आ गया। अब हम लोग इन दोनों से देखेंगे तो यहाँ से तो हम लोग का एक ही का अपोजिट निकल पाया, लेकिन हम लोग का सारे का अपोजिट निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, 1 3 5 है और यहाँ पे 3 4 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3 कॉमन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 के बाद 1 है। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो 3 के बाद क्या है, 4 है, और 4 के बाद 2 है। अब जो एक दूसरे का अपोजिट आया
वो हम लोग एक दूसरे के सामने आए, वो एक दूसरे का अपोजिट है, और 3 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे 4 है और एक घर छोड़कर कौन है, 1, मतलब 4 का अपोजिट 1 है क्या। यहाँ पे हम लोग का तो 4 का अपोजिट 5 निकला है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया 4 का अपोजिट 1 बना दिया गया है, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर है हम लोग का यहाँ पे 5 है और 5 का अपोजिट क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। शायद ये आप लोग को थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा या फिर क्लियर ही दिख रहा होगा। फिर क्या है, हम लोग का 5 है और 4 है, मतलब 5 का अपोजिट क्या दिया गया, 4 दिया गया है, ये बात तो सही है। फिर हम लोग का क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है और 3 का अपोजिट क्या दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। तो क्या इसमें हम लोग को 3 का अपोजिट 1 दिया गया है, नहीं, 3 का अपोजिट तो हम लोग को 6 बताया गया है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है हमारा थर्ड ऑप्शन, क्या बोला गया है, 6 है और 3 है, क्या है, 6 है और 3 है, क्या 3 का अपोजिट 6 है, हाँ है। फिर हमारा 4 है और 1 है, तो क्या 4 का अपोजिट 1 है, नहीं, 4 का अपोजिट हमारा 5 दिया गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का अपोजिट 5 आ गया, 4 का अपोजिट 5 है। फिर हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का 1 है और यहाँ पे हम लोग का 2 है, मतलब 1 का अपोजिट 2 आ गया, मतलब ये भी सही है। फिर हमारा बचा कौन सा, 3 का अपोजिट 6 आ गया, मतलब ये भी सही है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है, यहाँ पे एक क्यूब का मतलब कि ओपन वाला दिया गया है। अब हम लोग को अगर इसको फोल्ड करेंगे तो हम लोग का कैसा क्यूब बनेगा, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ई है और बी है, तो ई का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर हमारा एफ का अपोजिट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और यहाँ पे से और यहाँ से ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगर ये इधर से हम लोग जा रहे हैं तो ए का अपोजिट डी ही बनेगा। चाहे डी यहाँ पे ऐसे करके डब्बा बनाए, चाहे ऐसे करके डब्बा बनाए, ठीक है। ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और ई का मतलब कि अगर वर्टिकल में है तो वर्टिकल में ही हम लोग सामने सामने क्या करेंगे, मिलाएंगे, और हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल में देखेंगे। तो ए का अपोजिट क्या आ गया, डी आ गया, ई का अपोजिट बी आ गया, और एफ का अपोजिट क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, इतना हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे से देखना है, तो जो भी अपोजिट होगा वो एक दूसरे के सामने नहीं आएगा, मतलब कि ई और बी एक साथ नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ई और बी एक साथ आ गया। फिर हमारा क्या बोला गया, FED है, FED मतलब कि तीनों अलग अलग है, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि कोई भी एक दूसरे का अपोजिट, FED में कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। अगर ऑप्शन नंबर सी चेक करना चाहते तो क्या है, BEC, तो बी का अपोजिट ई गिवन है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर DEA, तो डी का अपोजिट हमारा यहाँ पे ए है और डी का अपोजिट यहाँ पे ए हम लोग को नहीं दिखना चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं दिखना चाहिए था, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, गामा अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या है हम लोग का डेल्टा, फिर बीटा, फिर हम लोग का थीटा, थीटा अल्फा, और यहाँ पे ये सिंबल दिया गया है। फिर हम लोग को क्या निकालना है, अल्फा का अपोजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, इन दोनों में अगर कॉमन देखें, क्योंकि दो कॉमन तो हम लोग को शायद कहीं नहीं दिख रहा है, तो अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पे क्या है, बीटा है और यहाँ भी बीटा है। इन दोनों में अगर देखें तो यहाँ भी बीटा है और यहाँ भी बीटा है, तो यहाँ से बीटा को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ से क्लॉकवाइज चल जाएंगे। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो बीटा, फिर थीटा, और फिर क्या है हम लोग का गामा। तो हम लोग का क्या आ गया, अब एक दूसरे का अपोजिट निकालना है, किसका अपोजिट निकालना है, अल्फा का अपोजिट। तो अल्फा का अपोजिट क्या आ गया, थीटा आ गया, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, ये ऑप्शन 2 4 5 6 ये नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन होगा, लेकिन जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, थीटा आएगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, अल्फा का जो अपोजिट आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ओ, ऑप्शन हमारा यहीं पे गिवन है, यहीं पे हमारा ऑप्शन गिवन है, लेकिन वैसे जो ये ऑप्शन था वो हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या है हम लोग का गामा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, बीटा, बीटा के बाद क्या आया हम लोग का, बीटा के बाद हमारा आएगा अल्फा, और अल्फा के बाद हमारा क्या आएगा, गामा। फिर बीटा के बाद हमारा थीटा, थीटा के बाद डेल्टा, मतलब कि अल्फा का अपोजिट क्या आ गया, थीटा आ गया। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे 764 है, 538 है। इसमें हम लोग को बोला गया है टू ओरिएंटेशन ऑफ द सेम बॉक्स और शोन, मतलब एक ही बक्से की दो स्थिति दर्शाई गई है। खुला होने पर
यह बॉक्स कैसा दिखेगा, जब हम लोग इस बॉक्स को खोलेंगे तो हम लोग को कैसा दिखेगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को पता चल गया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कि नो कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 है और 3 है, मतलब कि दोनों का सम किसके बराबर है, 7 के बराबर है। मतलब कि जो आमने सामने आया वो एक दूसरे का अपोजिट बन गया, मतलब नो कॉमन का रूल चल रहा है। और ये क्या है हम लोग का, आमने सामने जो आया वो क्या हो गया हमारा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉरी इसमें क्या हो रहा है, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोग का, 6 का अपोजिट हम लोग का 8 है। और फिर क्या है, 3 का अपोजिट 4 है। और 7 का अपोजिट क्या है हम लोग का, क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, 6 का अपोजिट 8 है, तो यहाँ पे 6 का अपोजिट 8 बन रहा है। और हम लोग का 3 का अपोजिट 4 है, यहाँ पे 3 का अपोजिट 4 बन रहा है। और 7 का अपोजिट 5 बन रहा है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्ड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। मतलब कि कौन सा ऐसा, मतलब कि हमारा जब इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा ऐसा फिगर है जो हमारा नहीं बन सकता है। यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी फॉर्म, मतलब कैन नॉट बी मेड, ऐसा हमारा कैसा, मतलब कि ऐसा फिगर हम लोगों को निकालना है जो इसको फोल्ड करने पे नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक दूसरे का अपोजिट लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हैशटैग का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैशटैग है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा एक घर छोड़कर। फिर यहाँ पे हमारा डबल सर्कल है, उसका अपोजिट एक सर्कल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 डॉट है, फिर उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार हो जाएगा। स्टार थोड़ा सही नहीं बना है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सिंपली ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे बना लेते हैं। फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को किसका निकालना है, पहला हम लोग को देखेंगे कौन सा हमारा नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा दिया गया है, 5 डॉट है, 5 डॉट, फिर हमारा स्टार है और डबल सर्कल है। मतलब कि तीनों जो भी हमारा दिया गया है वो तीनों अलग अलग लाइन में और तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मतलब कि ये तो हमारा, ये अगर हम लोग इसको फोल्ड करेंगे तो ऐसा फिगर हमारा बन जाएगा, लेकिन हम लोग को निकालना है कौन नहीं बन सकता है। मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा ओरिजिनल में सही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, कौन नहीं बन सकता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है। और हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो हमारा क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, फिर ये वाला ट्रायंगल, फिर हमारा 5 डॉट। मतलब कि ये भी हमारा अगर फोल्ड करने पे ये हमारा फिगर बन जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या है, क्वेश्चन कैन नॉट बी मेड, कौन नहीं बनेगा, तो हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर है हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी में हम लोग का क्या है, दोनों का सेम ही फिगर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन में क्या है, थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम फिगर है। देखिए इन दोनों में क्या हो गया है, सेम सेम हो गया है। और इन दोनों में अगर अगर इन दोनों में हम लोग चेक करें तो यहाँ पे एक हैशटैग है, फिर एक जीरो है, और फिर हमारा क्या है, स्टार है। मतलब कि ये दोनों भी फिगर फोल्ड करेंगे तो हमारा बन जाएगा। मतलब कि हमारा बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ई हम लोग एग्जाम में इसको छोड़कर आ जाएंगे, वो आपको फ्री में मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से कुछ किसी एक के जगह पे हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन अगर यहीं पे चेंज कर दे, तो अगर हैशटैग दे दे और फिर क्या दे दे, यहाँ पे एक डबल सर्कल दे दे, तो हमारा आंसर इसमें अगर बनाना चाहे तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टार के जगह पे हम क्या कर दिए, डबल सर्कल दे दिए। अब क्या देखिए, अगर है जो डबल सर्कल और एक सर्कल सर्कल जो है वो एक दूसरे का क्या आ गया, अपोजिट में आ गया। कभी भी अपोजिट वाला हम लोग जानते हैं कि आमने सामने मतलब कि अगल बगल में नहीं आता है, दो अपोजिट कभी भी एक साथ डाइस में नहीं दिखेगा। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आज का मतलब कि जो भी डाइस लेक्चर था वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कल हम लोग न्यू चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।